नमस्कार दोस्तों, IT-Insight-News.com में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्टिविटी के लॉन्च मोड कैसे वर्क करते हैं। एक्टिविटी के बेसिकली 4 डिफरेंट लॉन्च मोड हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने नॉर्मली देखा होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम मैनिफेस्ट में जब जाते हैं तो कोई भी जो एक्टिविटी है उस पर साथ ही आप देखें तो यहाँ पर आपको मिलता है लॉन्च मोड। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ हाइड। जैसे इसे लॉन्च मोड आप यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको 4 लॉन्च मिलते हैं: सिंगल इंस्टेंट, सिंगल टास्क, सिंगल टॉप एंड स्टैंडर्ड। ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट हैं और इस वीडियो में इन चारों पे हम चर्चा करेंगे और एक एक को लेके हम प्रॉपरली प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है। सारे आपके डाउट जो हैं इस चीज़ को लेके क्लियर हो जाएंगे अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं तो आप जो है हमारी वेबसाइट पे सब्सक्राइब कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो के लिए और लेटेस्ट पोस्ट के लिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट को लेके। अगर आप हमारे चैनल पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड लॉन्च मोड। स्टैंडर्ड लॉन्च मोड में क्या होता है? स्टैंडर्ड लॉन्च मोड जो होता है, इन दिस मोड ईच न्यू एक्टिविटी इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। मल्टीपल स्टेक ऑफ द एक्टिविटी कैन बी क्रिएटेड एंड इन ईच न्यू स्टैंड ऑन क्रिएट एक्टिविटी मेथड विल बी कॉल्ड। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें कि आप इस पेज पे हैं, इस एक्टिविटी पे हैं बेसिकली। तो एक्टिविटी ए ऑलरेडी है यहाँ पे, तो यहाँ से आप बी को स्टार्ट करते हैं। बी को जब स्टार्ट किया तो क्या होगा, एक्टिविटी जो स्टेक है, एक्टिविटी का स्टेक होता है, उसके अंदर बहुत सी एक्टिविटीज़ ऊपर नीचे होती हैं। तो एक ऑर्डर में होती हैं। एक्टिविटी ए नीचे चली जाएगी और एक्टिविटी बी टॉप ऑफ द स्टेक आ जाएगी, सबसे ऊपर ये होगी। उसके बाद क्या होगा, इस एक्टिविटी से, एक्टिविटी बी से एक न्यू एक्टिविटी आप लॉन्च करते हैं जो कि एक्टिविटी सी है। तो अब क्या होगा, एक्टिविटी सी सबसे ऊपर आ जाएगी, बी नीचे होगी और ए जो है वो सबसे नीचे होगी। इस तरह स्टेक होगा और जैसे बैक प्रेस करते जाएंगे, यहाँ से अब आप बैक प्रेस करना शुरू करें तो सी यहाँ से डिस्ट्रॉय होगी, बी आ जाएगी। बैक प्रेस फिर प्रेस करेंगे तो बी डिस्ट्रॉय होगी और ए आ जाएगी। स्टैंडर्ड लॉन्च मोड में इस तरह ही वर्क करता है। अगर आप ये चाहे यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड करें स्टैंडर्ड का, लॉन्च मोड स्टैंडर्ड, या ना करें, ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड ही होता है। तो ये दोस्तों हो गया स्टैंडर्ड लॉन्च मोड। इसको अगर आप कहते हैं, आपको प्रैक्टिकली इस चीज़ का पता ही होगा, आई थिंक सो, इसके बारे में आपको इतना ज़्यादा अब बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड को प्रैक्टिकली मैं आपको करके तो इसमें हम डिस्कस करते हैं जो कि मेन जो है लॉन्च मोड जो दूसरे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उसको लेके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दूसरा लॉन्च मोड आता है सिंगल टॉप। सिंगल टॉप जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली आप देखें कि जो सर्च एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे सिंगल टॉप लॉन्च मोड का यूज़ किया जाता है। सिंगल टॉप लॉन्च मोड को सबसे पहले यहाँ पे हम डेफिनेशन से देखते हैं और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि सिंगल टॉप लॉन्च मोड होता क्या है। अब सिंगल टॉप लॉन्च मोड में क्या होता है, सिंगल टॉप लॉन्च मोड चेक्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिक्वायर्ड एक्टिविटी एंड इफ़ इट्स फाइंड that the required activity already exists in the stack and it's currently on the top, it passes the intent data to the activity on new intent method and activity on create method will not call। इसमें देखिए बेसिकली सिनेरियो ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्टिविटी बी है और एक एक्टिविटी ए है। एक्टिविटी ए जो है वो एक स्टेक जो है, एक्टिविटी की स्टेक है, उसके अंदर ए सबसे ऊपर है और बी नीचे है। हम क्या करते हैं, ए एक्टिविटी से एक और न्यू इंटेंट स्टार्ट करते हैं, न्यू इंटेंट, और जो ए को ही फिर से स्टार्ट करेगा, ए का ही इंटेंट होगा, ए को ही फिर से स्टार्ट करेगा। तो उससे क्या होगा, उससे फिर एक्टिविटी ए का क्या होता है, एक्टिविटी ए का ऑन क्रिएट मेथड रन नहीं होगा बल्कि ऑन न्यू इंटेंट जो है ये मेथड रन होगा। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आ जाते हैं, मैं मेन टू एक्टिविटी में आता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम जाते हैं और एक्टिविटी मेन 2। यहाँ पे देखें कुछ इस तरह हमारे पास है। तो यहाँ पे हम एक ड्राइंग मैनिफेस्ट में जाते हैं। मेन 2 जो ये एक्टिविटी है मैंने इसको सिंगल टॉप कर दिया है और यहाँ पे मेन 2 में है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लॉन्च मोड, ये जो बटन है इस बटन का मैं कर देता हूँ यहाँ पे लॉन्च एक्टिविटी सिंगल टास्क। इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, एक न्यू बटन बना लेते हैं हम यहाँ पे। ये एक मैंने यहाँ पे बटन लिया और यहाँ पे ऐसे कर लिया और उसके बाद बटन 2 इसका नाम दे देते हैं और यहाँ पे इसको यहाँ से करके टॉप से इसे ख़त्म करके और इसके नीचे हम इसको इसके साथ अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम एक्टिविटी को हमने फिर से लॉन्च करना है। यहाँ पे मैं लिख करता हूँ सिंगल टॉप एक्टिविटी। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि इस पर हम ऑन क्लिक पे एक मेथड रन करेंगे
लॉन्च दिस एक्टिविटी अगेन। यहाँ पे ये बेसिकली हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसको कॉन्टेक्स्ट करके यहाँ पे हम मेन टू एक्टिविटी में ये देखिए यहाँ पे मेथड क्रिएट हो गया। यहाँ पे हम स्टार्ट एक्टिविटी करते हैं और सेम इसी एक्टिविटी को फिर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आप देखें स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट ये, और ये मेन टू एक्टिविटी है, और मेन टू एक्टिविटी को यहाँ से हम मेन टू एक्टिविटी को हम यहाँ पे मेन एक्टिविटी 2 को हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब इसी एक्टिविटी से इसी को फिर से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि होता कुछ इस तरह है कि ऑन न्यू इंटेंट ये मेथड है, ओवरराइड मेथड है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे टोस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिएगा ऑन न्यू इंटेंट कॉल्ड, यहाँ पे ये मैंने कर दिया। और देखते हैं ऑन क्रिएट कब कॉल होगा। ये जस्ट एक टाइम कॉल होगा। अगर ये ऑलरेडी ये जो एक्टिविटी है टॉप पे है और फिर से जब इंटेंट से रिसीव होगा तो फिर ऑन क्रिएट कॉल नहीं होगा, ऑन न्यू इंटेंट कॉल होगा। ये आपने माइंड में रखना है। यहाँ पे ऑन क्रिएट कॉल्ड, ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज़ देखिए कि मैनिफेस्ट में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे ये मेन टू एक्टिविटी हमारी लॉन्चर एक्टिविटी है। फर्स्ट एक्टिविटी हमारी मेन टू ही आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम तो ऑन क्रिएट कॉल होगा। उसके बाद नेक्स्ट जब हम लॉन्च दिस एक्टिविटी अगेन ये बटन पे क्लिक करेंगे ये वाले पे, तो फिर इसी एक्टिविटी को इंटेंट मिलेगा और फिर ये क्या होगा, ऑन क्रिएट कॉल नहीं होगा, जबकि ऑन न्यू इंटेंट कॉल होगा और यहाँ पे हमें डाटा रिसीव होगा, क्योंकि हमने इस एक्टिविटी का लॉन्च मोड सिंगल टॉप कर दिया होगा। चलो अभी इसको जल्दी से रन करते हैं। यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ से इसको फिर से रन करता हूँ। ये हमारे पास इसका ये है। अभी ये रन होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये देखिए हमारी जो है ऑन क्रिएट, आप देखें यहाँ पे आ रहा है मैसेज ऑन क्रिएट कार्ड, यानी कि जो मेन एक्टिविटी है सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड कॉल हो गया। अब सिंगल टॉप एक्टिविटी इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये मेन एक्टिविटी फिर से लॉन्च होगी। चैलेंज ऑन न्यू इंटेंट कॉल, यानी कि ये वाला जो है ऑन न्यू इंटेंट कॉल हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड सिंगल टॉप। ओके, आई होप सो ये सिंगल टॉप को बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट हमारे पास आज आता है जी लॉन्च मोड के बाद यहाँ पे हम आएँ तो नेक्स्ट आता है सिंगल टास्क, ठीक है। सिंगल टास्क क्या होता है, यहाँ पे इसकी हम थोड़ी सी डेफिनेशन रीड कर लें, उससे आपको इजी हो जाएगा इसको समझना कि सिंगल टास्क बेसिकली क्या है। सिंगल टास्क में बेसिकली दोस्तों ऐसा होता है कि इन द प्रीवियस लॉन्च मोड एग्जामिन ये है there is scenario however we might want to start a new task altogether. When we use single task launch mode, the system check if the activity already exists in the stack, and if it does, the system routes the intent data to the activity on new intent. If the required activity does not exist, however, it creates a new task and places the newly created at the top of the activity stack and clear all other activity present above it. This is the contrast to both launch mode and in the first pair that's create activity. आई होप सो आपको इसकी समझ अभी नहीं आई होगी, लेकिन इसको मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 2 एक्टिविटी हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 2 एक्टिविटी हैं हमारे पास। लेट्स अज्यूम वी हैव 4 डिफरेंट एक्टिविटीज़, 4 हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं A, B एंड C एंड D। 4 एक्टिविटी हैं हमारे पास, और जो B एक्टिविटी है उसका लॉन्च मोड हमने सेट कर दिया हुआ है सिंगल टास्क, ठीक है। और एंड द ऑर्डर ऑफ द एक्टिविटी क्या है, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ हैं जैसे मैंने आपको बताया था एक के ऊपर दूसरी आती है, दूसरी के ऊपर तीसरी, तो हम इसका देख लेते हैं कि A B C D कुछ इस तरह इनका ऑर्डर है। A B एंड C एंड D इस तरह एक दूसरे के ऊपर ये एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। इस तरह एक्टिविटी एट द टॉप ऑफ द स्टेक, ये D जो है इसको आपने देखना है कि ये एट द टॉप, मतलब मेन पे ये एक्टिविटी है। एंड देयर इज़ एक्टिविटी D, वी क्रिएट ए न्यू इंटेंट to start activity B after launching single task activity B activity stack will look like this। इसमें बेसिकली क्या होगा, अभी आप देखिए कि हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं 4 ही एक्टिविटीज़ जो है एक्टिविटी स्टेक के अंदर अवेलेबल हैं A B C D, और B भी आप देखें यहाँ पे है। लेकिन B का क्या है, इसका लॉन्च मोड हमने सेट कर दिया हुआ है सिंगल टास्क। जब इसका सिंगल टास्क कर दिया हुआ है तो क्या होगा, ये
इसको हम जब फिर से डी से हम डी वाली एक्टिविटी पे अगर हैं तो यहाँ से फिर से बी को लॉन्च करेंगे तो क्या करेगा, सिस्टम चेक करेगा कि बी ऑलरेडी है हमारे स्टेक में। अगर ये है तो फिर क्या करेगा, इस बी का न्यू इंस्टेंट क्रिएट नहीं करेगा। ऑन न्यू इंटेंट जो मेथड है जैसे सिंगल टॉप में था उसी तरह ऑन न्यू इंटेंट में ये मेथड जो है वो कॉल होगा, ठीक है। ऑन क्रिएट मेथड बी एक्टिविटी का नहीं कॉल होगा। और सेकंड में ये दो मेन काम जो करता है वो ये करता है कि जो इसके ऊपर जितनी भी एक्टिविटी हैं सी और डी, इनको वो डिस्ट्रॉय कर देगा, क्लियर कर देगा। यानी कि टॉप पे जितनी एक्टिविटी होंगी उनको सबको क्लियर कर देता है, एक न्यू टास्क बनाता है और उसके अंदर जो ये एक्टिविटी है, जिस एक्टिविटी का आपने सिंगल टास्क सेट किया हुआ है, लॉन्च मोड वो टॉप पे आ जाती है और उसके पीछे वाली एक्टिविटीज़ रहती हैं। कुछ इस तरह ये वर्क करता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसको भी जल्दी से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि ये हमारा है, मैंने इसका सेट कर दिया है मेन टू एक्टिविटी का सिंगल टास्क, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे अभी इसको हम जो है लॉन्च मोड इसका ऐसे ही रहने देते हैं और मेन एक्टिविटी इसका सिंगल टास्क कर देते हैं और ये है, ठीक है। अभी मैं मेन एक्टिविटी पे भी चाहता हूँ, मेन एक्टिविटी और मेन एक्टिविटी मेन कुछ इस तरह है, ठीक है। ये सिंगल टास्क लॉन्च मोड एक्टिविटी ये हमारे पास है, ठीक है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली सिनेरियो में सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे ये जो मेन एक्टिविटी है ये इसका हमने लॉन्च मोड सेट कर दिया है सिंगल टास्क। और उसके बाद ये जो हमारी मेन टू एक्टिविटी जिसको हमने लॉन्चर एक्टिविटी रखा हुआ है उसका हमने कोई भी टास्क नहीं सेट किया, मतलब ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड ही वर्क करेगा, एज ए स्टैंडर्ड ही वर्क करेगा। अब इसको मैं यहाँ पे रन करके मैं आपको कोड के बारे में बताता हूँ। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको आपको समझ आ गया तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा सारी चीज़ें समझना। अभी आप देखिए, अभी ये हमारे पास सिंगल टॉप एक्टिविटी ये मतलब ये इस टाइम मेन टू एक्टिविटी है, ठीक है। मेन टू एक्टिविटी ये वाली है, इस टाइम सबसे टॉप पे एक्टिविटी मेन टू ये वाली आ गई है जिसका लॉन्च मोड अभी स्टैंडर्ड है। तो अब क्या होगा, अभी यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, लॉन्च एक्टिविटी सिंगल टास्क, ठीक है। हम सिंगल टास्क इस एक्टिविटी को लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। सिंगल टास्क एक्टिविटी को जब हमने लॉन्च किया तो अभी क्या हुआ, अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टेक्स्ट फाइल ले लेते हैं। तो अभी हुआ इस तरह है कि ये मैंने जो सिंगल टास्क, सबसे पहले मेन एक्टिविटी को हम ले लेते हैं कि ए एक्टिविटी है, ठीक है। सिंगल टास्क एक्टिविटी को हम बी लेते हैं। अभी इस टाइम एक्टिविटी का स्टेक ये है, बैक स्टेक पे पीछे है और उसके ऊपर फ्रंट पे जो है वो बी एक्टिविटी आ गई, मतलब नॉर्मल बिहेव किया है। अभी हम क्या करते हैं, इसको हम फिर से लॉन्च करते हैं, लॉन्च दिस एक्टिविटी ऑन न्यू इंटेंट कॉल, ठीक है। अगर इसी एक्टिविटी को फिर से कॉल करेंगे और इसका इंस्टेंस ऑलरेडी अवेलेबल है तो ये भी सिंगल टॉप की तरह ही बिहेव करेगा। ये आपने एक चीज़ नोट कर लेनी है, ये अगर ये एक्टिविटी फ्रंट पे है और इसी एक्टिविटी को फिर से लॉन्च करते हैं तो फिर क्या होगा, इसका ऑन क्रिएट मेथड नहीं रन होगा बल्कि ऑन न्यू इंटेंट मेथड रन होगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेन एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑन न्यू इंटेंट यहाँ पे किया हुआ है, तो ये न्यू मेन एक्टिविटी को ही बेसिकली हमने मैनिफेस्ट के अंदर क्या सेट किया हुआ है, ये आप देखिए मेन एक्टिविटी को सिंगल टास्क सेट किया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ऑन न्यू इंटेंट, ये देखें न्यू इंटेंट ये हमने लिखा हुआ है, ये कॉल हो रहा है। जब इसी को फिर से मैं कॉल कर रहा हूँ, ये न्यू एक्टिविटी क्रिएट नहीं हो रही बल्कि सिंपल ये डाटा किसको सेंड कर रहा है, ऑन न्यू इंटेंट को। इसको मैंने क्लिक किया, ये देखें ऑन न्यू इंटेंट, ये फर्स्ट बिहेवियर है। सेकेंड बिहेवियर इसका मैं आपको बताता हूँ जो कि सबसे मेन है। अभी आप देखिए कि हमारा स्टेक जो है वो कुछ इस तरह है, ए और बी ये दो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। ए पीछे है और बी वाली जो है हमारी सिंगल टास्क एक्टिविटी वो इस टाइम फ्रंट पे आपको यहाँ पे। अभी हम क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड लेग एक्टिविटी जो हमारे पास है उसको हम यहाँ से लॉन्च कर देते हैं। ये लें, एक्टिविटी फर्स्ट और 2 ये हमारे पास इस टाइम लॉन्च हो गई हैं। अब स्टेक क्या बन गया होगा आपके ख्याल से, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ए बी था और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट जो नेम यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ना, एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी फर्स्ट, वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट एंड एक्टिविटी 2, ठीक है। कुछ इस तरह स्टेक हो गया है अभी हमारे पास। हाँ, सबसे पहले ए है, उसके ऊपर बी है, उसके बाद फर्स्ट एक्टिविटी है और उसके बाद ऊपर सेकेंड एक्टिविटी है। इस टाइम कुछ इस तरह स्टेक बन गया।
अभी क्या करेंगे, अभी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे ही मैं वैसे बैक करता हूँ तो क्या होगा, 2 से मैं किसके गया, 2 एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गई, चलो इसको ख़त्म कर दिया। अब हमारे पास एक्टिविटी कौन सी आ गई, फर्स्ट। अभी मैं फर्स्ट से पीछे जाऊँगा तो 2 फर्स्ट भी डिस्ट्रॉय होगी, मतलब सिस्टम नॉर्मल बिहेव कर रहा है। अभी मैं ये बी एक्टिविटी पे आ गया हूँ जो कि सिंगल टास्क है, इसको पीछे जाऊँगा तो मेन एक्टिविटी जो हमारी है, जो कि मेन टू एक्टिविटी है, वो आ गई है। इसने मतलब प्रॉपरली अच्छे से बिहेव किया है, जो नॉर्मल बिहेव होता है वही किया है। अभी जो चेंज आपने देखना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अभी इस टाइम स्टेक सिंपल ये है ए, हमारे पास ए एक्टिविटी जो कि हमारी मेन टू एक्टिविटी है, वो सबके सामने सबसे ऊपर है, जो कि लॉन्चर एक्टिविटी है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉन्च एक्टिविटी सिंगल टास्क। अभी हमने मेन एक्टिविटी ये वाली जो है सिंगल टास्क है, जिसका हमने एट्रीब्यूट सेट किया वो लॉन्च कर दिया। अब हमारे यहाँ पे स्टेक हो गया, इसको हम बी का नाम दिया, यहाँ पे बी हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, लॉन्च दिस एक्टिविटी गेन। इसका तो आपको पता है कि अभी ऑलरेडी इंस्टेंस इसका अवेलेबल है, तो अब ऑन न्यू इंटेंट मेथड कॉल होगा। अब नेक्स्ट चीज़, अब मैं क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड एक्टिविटी 2 एक्टिविटी कॉल करने वाला हूँ। अभी 2 एक्टिविटी कॉल मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लॉन्च फर्स्ट एंड सेकंड। ये देखें, स्टार्ट एक्टिविटी मेन 3 एंड मेन 4, ये 2 एक्टिविटी यहाँ से लॉन्च हो रही हैं जब बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी बी पे आ गया, बी के बाद इसने क्या किया है, फर्स्ट एक्टिविटी आ गई और उसके बाद सेकंड आ गई। अभी मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, गो टू सिंगल टास्क एक्टिविटी, ये देखिए ये वाला बटन है, एक्टिविटी मेन में जाएं तो मेन 4 एक्टिविटी, यहाँ पे आप देखिए ये है गो टू सिंगल टास्क एक्टिविटी, और सिंगल टास्क ये जो है, ये मेथड जो है यहाँ पे है। तो ये फिर कहाँ से भेजता है, फिर हमें मेन एक्टिविटी में भेजता है, जिसका हमने लॉन्च मोड सिंगल टास्क रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आपके ख्याल से सोचिए क्या होगा। इसमें आपको बता, तो होना ये है कि इसने फर्स्ट और सेकंड को भी होना तो ये चाहिए था। अगर इसका सिंगल टास्क ना होता तो यहाँ पे इसको हम लॉन्च करते बी को, क्योंकि बी ऑलरेडी भी पीछे है, तो इसने बी को आगे यहाँ पे एक और इंस्टेंट क्रिएट कर देना था। अगर इसका स्टैंडर्ड लॉन्च मोड होता तो कुछ इस तरह इसका स्टेक बन जाना था। लेकिन अभी इसका बी जो एक्टिविटी है, इसका लॉन्च मोड हमने सेट किया हुआ है सिंगल टास्क, तो फिर ये क्या करेगा, ये करेगा सेकंड को भी उड़ा देगा, फर्स्ट को भी। जो टॉप पे इसकी जितनी भी एक्टिविटी है ना, वो उनको उड़ा देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, एक नया टास्क क्रिएट करेगा। और जो बी एक्टिविटी है जिसका इंटेंट है, ये सबसे टॉप पे आ जाएगी, और ए एज इट इज जो पीछे वाली एक्टिविटी हैं वो वैसे ही रहेंगी। और बी ऑलरेडी क्योंकि स्टेक के अंदर अवेलेबल होगी, और उसका ओन न्यू इंटेंट मेथड कॉल होगा, क्योंकि ये देखिए ना, बी ऑलरेडी हमारे पास इसका इंस्टेंट है। ठीक है, अगर इंस्टेंट ना होता तो इसने नॉर्मल चलना था, इसका इंस्टेंट ऑलरेडी है, तो इसलिए क्या होगा, वो ऑन क्रिएट मेथड इस बी का नहीं कॉल करेगा, बल्कि ऑन न्यू इंटेंट मेथड कॉल करेगा। चलें जी, इस पर क्लिक करते हैं, गो टू सिंगल टास्क एक्टिविटी। ये देखिए ऑन न्यू इंटेंट मेथड कॉल हो गया। सिंगल टास्क एक्टिविटी पे जैसे भी क्लिक किया, उसने फर्स्ट को भी उड़ा दिया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ बैक करके, आपको पता चलेगा। फर्स्ट को भी उड़ा दिया उसने, सेकंड भी उड़ा दिया, और इस टाइम ए और बी ये 2 ही रहेंगे। इससे पीछे करूँगा, ये ए आ गई है, और इससे पीछे करूँगा तो सीधा ऐप से बाहर। वो देखें, जो फर्स्ट एंड सेकंड एक्टिविटी वो बैक स्टेक में रही नहीं। तो ये होता है दोस्तों सिंगल टास्क। आई होप सो मैंने जैसे आपको बता दिया है, आई होप सो आपको समझ आ ही गया होगा कि सिंगल टास्क बेसिकली वर्क क्या करता है, कैसे करता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि सिंगल इंस्टेंस, सिंगल टास्क और सिंगल इंस्टेंस में बेसिकली मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस जो क्या है, वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंगल इंस्टेंस क्या होता है, सिंगल इंस्टेंस ये होता है दोस्तों कि सिंगल इंस्टेंस में ये होता है कि एक जितनी भी एक्टिविटी है ना, जिसका एट्रीब्यूट आपने सेट कर दिया सिंगल इंस्टेंस, वो जैसे ही आप उसको उसका मतलब उसको इंटेंट उसका क्रिएट करते हैं, एक्टिविटी लॉन्च करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हर बार एक नया टास्क ऐड करता है। ठीक है, लेट्स सी हमारे पास यहाँ पे हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है अगर पीछे वाली चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। तो यहाँ पे देखिए, लेट्स सपोज वी हैव एक्टिविटी ए बी सी एंड डी, एंड एक्टिविटी डी हैज़ लॉन्च मोड इन सिंगल इंस्टेंस। नाउ वी हैव लॉन्च 3 एक्टिविटीज़ ए बी एंड सी। आफ्टर दैट स्टेट ऑफ एक्टिविटी स्टेक वुड लाइक दिस ए बी सी, एंड आफ्टर लॉन्चिंग सिंगल इंस्टेंस एक्टिविटी डी स्टेट ऑफ एक्टिविटी डी state of activity stake would like this single instant activity. Okay,
एंड आफ्टर लॉन्चिंग सिंगल इंस्टेंट एक्टिविटी डी स्टेट ऑफ एक्टिविटी स्टेक वुड लाइक दिस। अच्छा, इसमें बेसिकली होगा ये कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 एक्टिविटी हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। डी एक्टिविटी का हमने सेट कर दिया है लॉन्च मोड सिंगल इंस्टेंस, ठीक है। अभी क्या होगा कि जब हमने ए बी सी तो हमने लॉन्च कर दी पहले ही, तो उसका एक टास्क बनेगा, एक टास्क तो बनता है, उस टास्क के अंदर ए बी सी ये तीनों ऐड हो जाएंगी। और जब डी हम लॉन्च करेंगे, क्योंकि इसका सिंगल इंस्टेंस है, तो ये नया एक टास्क क्रिएट करेगा। और टास्क क्या होता है इसको लेके भी हम पढ़ेंगे, देखेंगे, मैं आपको बताऊँगा। टास्क क्रिएट करके उसके अंदर जस्ट ये वाली एक्टिविटी जो डी है, जिसका नाम सिंगल इंस्टेंस है, वही एक्टिविटी उसके अंदर डाल देगा। उसके अलावा उस टास्क के अंदर कोई और एक्टिविटी नहीं जा सकती। अब ये देखिए कि अगर फॉर एग्जांपल ये टास्क क्रिएट कर दिया उसने और ये एक्टिविटी का इंस्टेंस अवेलेबल है, अब एक और फिर से इसको हम स्टार्ट करते हैं इसी एक्टिविटी को डी को, तो फिर क्या होगा, फिर ये काम ये करेगा कि देखेगा कि भाई डी इंस्टेंस है ऑलरेडी, अगर है तो फिर इसका भी सेम वही काम होना है। ऑन न्यू इंटेंट मेथड इसने कॉल करना है, ऑन क्रिएट मेथड कॉल इसने नहीं करना। दोस्तों ये है इसका सिस्टम कि कैसे ये काम करता है। मैं आपको एक बार इसका बता भी देता हूँ। इसको एक ही चीज़ नोट करने वाली है कि इफ़ यू वांट टू चेक डिफरेंट टास्क यू शुड यूज़ टास्क इन्फिनिटी एट्रीब्यूट विद सिंगल। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि एक एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है, ये देखें सिंगल इंस्टेंस है ना, ये जो मेन 2 एक्टिविटी है, ये मेन एक्टिविटी जो है बेसिकली कोटलिन की फाइल है एक्टिविटी मेन, इसका मैंने अब क्या कर दिया है, इसका मैंने सिंगल इंस्टेंस सेट कर दिया है, ठीक है। अभी मैं आपको इसको लॉन्च करके मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे वर्क करेगा। अभी सिंगल इंस्टेंस करती है ना, अभी आपको मैं समझाता हूँ जैसे ये लॉन्च होती है। ये देखिए, अभी देखिए लॉन्च एक्टिविटी सिंगल टास्क एक्टिविटी, ठीक है। ये सिंगल टास्क एक्टिविटी बेसिकली मेन एक्टिविटी है। हम इसको क्लिक करते हैं, अभी देखें इसके नया टास्क क्रिएट कर दिया और उसके अंदर ये वाली एक्टिविटी मेन एक्टिविटी डाल दी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही करता हूँ आप देखें IT इनसे न्यूज़.com के 2 बन गए हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये 2 टास्क बन गए हैं। इसके अंदर जस्ट एक यही एक्टिविटी है और इसके अंदर 2 एक्टिविटी हैं, एक मेन 2 एक्टिविटी और दूसरी वाली बस एक ही एक्टिविटी है इसमें अभी। और भी इसमें जितनी भी हम एक्टिविटी ऐड करना चाहिए वो ऐड कर सकते हैं टास्क के अंदर, लेकिन इस टास्क के अंदर जस्ट एक ही एक्टिविटी आ सकती है और कोई एक्टिविटी आ नहीं सकती। जब भी इसको एक दूसरा इंटेंट मिलेगा तो ऑन न्यू इंटेंट मेथड कॉल होगा। चलो अभी इस पर आ जाते हैं फिर से। अभी मैं करता हूँ लॉन्च एक्टिविटी सिंगल, ये देखिए ऑन न्यू इंटेंट कॉल हो गया, क्योंकि इसने देखा कि ऑलरेडी इसका ये हमारे पास है इसका इंस्टेंट, तो फिर ऑन न्यू इंटेंट इसका जो है कॉल हो रहा है। अभी मैं फिर सीधे से आता हूँ, ये देखिए इसका नॉन न्यू इंटेंट कॉल हो रहा है। एप्लीकेशन सेम है लेकिन इसके टास्क देखिए 2 क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों इसका ऐसे सिंगल टास्क सिंगल इंस्टेंस वर्क करता है। तो आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। ये मेन चीज़ है कि टास्क एफिनिटी अगर ये यूज़ नहीं करेंगे तो फिर ये इस तरह डिफरेंट जो है टास्क आपको दिखेंगे नहीं। जैसे यहाँ के आपको मिल रहे हैं 2 टास्क, एक ये वाला टास्क है और एक ये वाला टास्क है, ठीक है। तो ये होती हैं दोस्तों। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से समझ आ गई होंगी कि कैसे ये सिंगल टास्क सिंगल टॉप ये सारी चीज़ें समझ वर्क करती हैं। तो इसी तरह की लेटेस्ट अच्छी वीडियोस के लिए और कोई रिकमेंडेशन देना चाहें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन चाहिए आपके बिजनेस के लिए किसी भी चीज़ के लिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ही एडवांस फायरबेस बेस्ड और माइस्क्यूएल बेस्ड ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है और बहुत ही सस्ते प्राइस में हम आपको दे सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ये देखिए जी, ये हमारी वेबसाइट है, मतलब एंड्रॉयड ऐप है जो कि फुली फ्लैज हाई लेवल की एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप चीज़ें बाय कर सकते हैं। जो भी है आप कलर साइज़ हर चीज़ इसके अंदर अवेलेबल है। एडवांस लेवल की एप्लीकेशन है। अगर आपको चाहिए यहाँ पे आप सर्च सिस्टम देख सकते हैं। नूडल्स जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ, ये देखिएगा जैसे ये इस तरह करके, तो ये बहुत एडवांस है। अगर आपको ये एप्लीकेशन चाहिए फुल डेमो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।